गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने को एक नया एक्ट देखना है जो अभी हाल में चल रहा है। सब जगह पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी है और एपिडेमिक एक्ट से उसे जाना जाता है 1897। और अभी अभी जो रिसेंटली जो उसका अमेंडमेंट हुआ और ऑर्डिनेंस बाहर पड़ा वो 2020 को, तो उसका थोड़ा डिटेलिंग में देखते हैं। और ये एक्ट में ऐसा क्या है कि सब इतना जो चेंजेस हुआ उसके पहले में क्या था और अभी चेंजेस हुआ और उसके बाद क्या है, तो थोड़ा डिटेलिंग में देखेंगे। और अपने आप भी थोड़ा ध्यान भी रखना है कि भाई ये वायरस से बच के रहें सब। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी हर्ड मेनी न्यू थिंग्स। अपने को जानने मिले, बहुत सारे नए नए वर्ड मिले, जिसके अंदर सबसे पहले देखे तो क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है भाई अलग होना। आइसोलेशन, इसका भी वही सेम ही होता है, पर थोड़ा आइसोलेशन से यानी एक कमरे में रखा जाता है, या तो उसको गवर्नमेंट आइसोलेट कर दी है, ठीक है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग या तो सेल्फ डिस्टेंसिंग, यानी समाज से अंतर बना के रखना है या एक दूसरे को मिलना नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज, जीवन जरूरियात जो चीज है उसको एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं। और कोविड का जो फुल फॉर्म है वो पहले नोवल कोरोना वायरस डिसीज था और अब हो गया है वो कोरोना वायरस डिसीज या 19। तो वो इसका फुल फॉर्म यही है। तो फिर कोई बात ही नहीं है कि कोरोना वायरस डिसीज कोई कोविड बोला जाता है। फिर एपिडेमिक यानी रोगचाला जितने फैलता है उसको एपिडेमिक बोला जाता है और डिसीज को रोग कहते हैं। पेंडेमिक यानी पूरी दुनिया में उसको पेंडेमिक माना गया है, तो पूरी दुनिया में देशव्यापी रोग फैला हुआ है। और एम्बिट यानी कोई एक एरिया को लेके उसके लिमिटेड होता है या तो लिमिटेशन लगा देते हैं, वो एम्बिट करते हैं। और अभी भी जो बहुत सारे लेक्चर्स यानी एकेडमिक में देखने जाए तो वेबिनार्स हो रहे हैं, तो ये भी एक नया वर्ड है सबके लिए कि वेबिनार्स में क्या होता है। तो वेबिनार्स में सब ऑनलाइन स्टडी होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं और उसके अंदर पढ़ते हैं सब। अब हिस्ट्री देखें तो एपिडेमिक एक्ट कहां से आया, तो ये जब 1897 यानी 110 साल से ज्यादा पुराना एक्ट है। तो जब ये प्लेग हुआ था मुंबई के अंदर, उसको ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता था, तब ब्रिटिश इंडिया था। तब उन लोगों ने ये सब इतने सारे एपिडेमिक्स यानी इतने सारे रोगचालों को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और इसके अंदर अभी देखने जाए तो ये एक्ट है वो वेरियस डिसीज इन इंडिया, उसको इंडिया में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये फैल जाता है। तो इसके स्वाइन फ्लू है, कोलेरा है, मलेरिया है, डेंगू है। फिर सूरत में जो स्वाइन फ्लू हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे मरे थे। फिर कोलेरा बिगन टू स्प्रेड इन रीजन ऑफ गुजरात में कोलेरा भी बहुत हो चुका था। फिर 2015 में डेंगू आया, मलेरिया आया था। उसके बाद स्वाइन फ्लू पुणे के अंदर भी हुआ था, ठीक है। ये अलग अलग जो डिसीज होते हैं उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए ये एपिडेमिक एक्ट बनाया गया था 1897 के अंदर। उसकी थोड़ी तस्वीरें है वो आपको दिखाता हूं मैं। तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, कभी प्लेन यानी जो इंटरनेशनली जो प्लेन है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसको रोक लगा दी जाती है। फिर ट्रेन की रोक लगा जाती है। फिर बसेस नहीं चलते हैं इंटर स्टेट या स्टेट के अंदर ही, लोकेलिटीज में भी सेल्फ डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है। ये दो तस्वीरें हैं जब स्टार्टिंग में डॉक्टर साइमन इंजेक्टिंग हिज क्यूरेटिव सीरम इन प्लेग पेशेंट। जब ये प्लेग पेशेंट था उसको एक इंजेक्शन दे रहे थे ड्यूरिंग प्लेग इन कराची, जब कराची में हुआ था ये प्लेग वाला। तो ये पहली तस्वीर है, वो इंजेक्शन दे रहे हैं वो वाला कराची वाला है। दूसरा है जो ब्रिटिश इंडिया विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम हांगकांग टू ब्रिटिश इंडिया, किल्ड अबाउट 10 मिलियन इन इंडियन। 10 मिलियन लोगों को मार दिया, यानी मर गए थे जब प्लेग फैला था, जब वो हांगकांग से इंडिया में आया था तब। तो ये कलेक्शन है, सेकंड वाला फोटोज है जो आप देख रहे हैं, बेड पे सब लेटे हुए हैं और उनको भी जैसे कि डिस्टेंसिंग भी है और अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं।
While introducing the epidemic disease bill in the Council of Governors of General of India in Calcutta for better prevention of the spread of dangerous epidemic disease, जॉन वुडबर्न तब गवर्नर थे, तब उन्होंने ये एपिडेमिक बिल्स को पास किया था और पास किया था, क्योंकि उसकी जरूरत तब पड़ी थी। अब एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एंड अमेंडमेंट इन 2020, तो दोनों को मिला के देखे तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट हमने जाना कि भाई सब ऐसे कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक होता है तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लागू कर दिया जाता है, और या तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम या तो ये अमेंडमेंट जरूरी है। तो ये सबसे पहले 4 फरवरी 1897 को आया था, ठीक है। एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिसीज, यानी रोगचाले को खत्म करने के लिए या तो उससे बचने के लिए ये एक्ट को लाया गया। वेर इट इज एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिसीज, उसको बचने के लिए ये लाया गया। इट्स डिपेंड्स ऑन मेनली 3 इंपोर्टेंट एक्ट्स। अब देखने जाए तो कोरोना कोविड-19 है, उसको एक एक्ट की तरफ से नहीं देखा जाता है, उसको 3 एक्ट लगाए गए हैं। एक तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट, दूसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके तहत अपने को सबको डिटेल में देखना नहीं अभी, पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। तो इसमें सेक्शन 2A कहता है कि भाई पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज विजिटेड बाय और थ्रेटन विद आउटब्रेक ऑफ एनी डेंजरस एपिडेमिक डिसीज, अगर कोई ऐसा आ जाता है, कोई डिसीज आ जाता है, रोगचाला आ जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, अपने बोलते भाई आउट ब्रेक द चेन, ठीक है, ये ब्रेक चेन करने के लिए ये प्रोविजन है, यानी लॉ उसको इन्फोर्स में लाया जाता है। टू प्रिवेंट सच आउटब्रेक ऑफ सच डिसीज और स्प्रेड देयरऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशंस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ एनी शिप और वेसल्स लिविंग और अराइविंग एट एनी पोर्ट, ठीक है। जैसे कि अपने दूसरी कंट्रीज के बच्चों को या तो किसी को लाया गया है इंडिया में, तो उनका पूरा चेकअप होता है, उनका पूरा इंस्पेक्शन होता है, फिर उसके बाद ही उनको अलाउ करते हैं, या तो उनको आइसोलेशन में रखा गया था सबको 1-1 महीने के लिए, 15-15 दिन के लिए, ठीक है। जिसको इफेक्ट है, जिसको कोरोना वायरस, उनको तो निकलना ही नहीं है। नाउ एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, इसके अंदर बहुत अभी जगह कि भाई ये ऑर्डिनेंस क्यों बनाया गया, तो मेनली करके जो ये एपिडेमिक डिसीज है उसको रोकने के लिए ज्यादातर हेल्थ वर्कर होते हैं या तो डॉक्टर्स होते हैं, वो बहुत सारे काम में जुट जाते हैं, या तो पुलिस सिस्टम भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो उनके ऊपर अटैक ना हो, इसके लिए ये एक्ट को अमेंड किया गया इन अप्रैल 2020, ठीक है। ये एक्ट ऑफ वायलेंस, यानी उसके अंदर क्या क्या वायलेंस कैसा कैसा होना चाहिए, तो फिर बोला गया हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल है, उनके अरेस्टमेंट हेरेसमेंट होता है, ठीक है। जब वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं तब उनको हार्म या इंजरी, हर्ट और डेंजरस टू लाइफ रहता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, जैसे अभी इंडिया में हुआ 2-3 जगह पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश या दूसरे बिहार के शायद वहां तक हुआ, तो वहां पे तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पे ये एक्ट ऑफ वायलेंस कहा जाता है। लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल, अगर उनका कोई डैमेज होता है या तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को, पर्सनल यानी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे अगर होता है तो ये एक्ट ऑफ वायलेंस कहा जाता है। अब प्रॉपर्टी यानी क्या, तो भाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, मोबाइल मेडिकल यूनिट है, अदर प्रॉपर्टी इन विच हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल है डायरेक्ट इंटरेस्ट इन रिलेशन टू एपिडेमिक, इसकी एपिडेमिक की जगह पे जहाँ पे उनको रखा गया है, जहाँ पे उनको फैसिलिटीज दी गई है, अगर वहाँ पे कोई कुछ होता है तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर डिफाइन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, केस रजिस्टर होता है विद इन 30 days ऑफ द FIR, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, वो नहीं कर सकता है, उसके ऊपर का ही कर सकता है। अब ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल भी 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। अगर कुछ रीजन या तो कोई कारण से कोई रिकॉर्डिंग रह गया है, तो कोई डॉक्यूमेंट रह गया है, तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द। ना उनको पनिशमेंट दिया गया है एंड पेनल्टीज भी है। तो ये जो नया सुधारा हुआ उसके अंदर
commit or abet the commission of act of violence against the health worker or abet or cause damage or loss any property during an epidemic. ये ड्यूरिंग एन एपिडेमिक अगर कोई ऐसा कोई करता है, कुछ उनको हार्म करता है, तो उनको पनिशेबल विद 3 months मिनिमम एंड 5 years मैक्सिमम एंड फाइन बिटवीन 50,000 to 2 lakh rupees. ठीक है, ये पनिशमेंट दी गई है. एंड दिस ऑफेंस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. ये बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल किया गया है. और अगर कंपनसेशन की बात आए तो जिसके सामने ये अगेंस्ट के हुआ है तो उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, जो भी एक्यूज है उनको. अब लीगल पर्सपेक्टिव देखें तो इसके अंदर एपिडेमिक एक्सेप्ट एपिडेमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पिनल कोड का देखें तो द करंट लॉकडाउन हैज बीन इम्पोज अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. ठीक है, ये पूरा करंट लॉकडाउन है जो एपिडेमिक का या तो जो कोरोना वायरस का, तो वो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है. इज द फर्स्ट पान इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर बीइंग हैंडल्ड बाय द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, ये पूरे का पूरा हैंडल बाय इंडियन आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया है, यानी कि पुलिस के साथ रहकर. यानी इंडियन पिनल कोड में उसकी पनिशमेंट दी गई है अलग अलग, सेक्शन 188, 269, 270 एंड 271. ठीक है, तो 188 उसके अंदर डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोम्युलेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अगर ड्यूली कोई डिसओबीडियंस ऑर्डर को मानता नहीं है तो फिर उसके पनिशमेंट है. फिर नेग्लिजेंट एक्ट लाइक टू स्प्रेड इन्फेक्शन डिसीज डेंजरस टू लाइफ. अगर कोई देखरेख कोई अपने ध्यान न रखते हुए अगर किसी से इन्फेक्शन फैल गया तो, ठीक है, स्प्रेड इन्फेक्शन. मेलिगेंट एक्ट लाइक टू स्प्रेड डिसीज डेंजरस टू लाइफ. अगर कोई जानबूझ के अगर किसी से या तो कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उनका भी अगर कोई डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल, अगर कोई अलग से उनको रखा गया, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, तो उसको भी आईपीसी के तहत उनको सजा दी जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों लगा लेते हैं. नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन लॉ बट आर स्टिल बीइंग यूज्ड टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट. राइट टू मूवमेंट हार्म होता है वैसा सबको लगता है 19(1) की तहत, पर ये जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है अंडर 19(2), तो उसको वो लगा सकते हैं. ऐसा कोई राइट टू मूवमेंट हार्म नहीं होता है. अब देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग इनिशिएटिव है वो सबसे ज्यादा अभी पूरे इंडिया में एक्सेप्ट किया है, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है. तो ये स्टार्टिंग में सबसे पहले चालू हुआ है वो पाटन से हुआ है, यानी गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट से, वहां से चीफ ऑफिसर ने चालू किया. तो उनका अलग अलग जो न्यूज में जो हाईलाइट हुई थी, अमिताभ बच्चन ने भी उनका ट्वीट किया था. ठीक है, उनको इनिशिएटिव को बहुत यानी उनको कांग्रेचुलेशंस किया था और बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको ट्वीट किया था. फिर किरण बेदी ने किया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उनका प्रैक्टिसिंग इन बाय पाटन गुजरात, ठीक है, उनका भी आया था. इन ऑर्डर टू मेंटेन जैसे उनका भी था. और आप ये वीडियो को भी देख सकते हैं अगर जो चालू होता है तो, ठीक है. तो ये कैसे बनाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग वाला सर्कल. तो उनका जो इनिशिएटिव है वो टायर रखकर और टायर के उसके साइड में जो है वो उनको कलर करके बनाया गया है पूरा राउंड राउंड. चलो, थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ एंड बी प्रिपेयर्ड.